जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के एक मशहूर शहर मरकज़ खूब में मदरसा उम्मा कुलसम। यहाँ दिन को एक अजीम शान पुरवकार तकरीब का आगाज़ हुआ। आइए हम चलते हैं मदरसा इंतज़ामियों की तरफ और इनसे चंद सवालात पूछते हैं। यहाँ इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं इस इलाके की एक मारूफ शख्सियत जनाब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आला तरीन वर्कर सरदार नसीर अफजल साहब। आइए हम उनसे सवालात पूछते हैं। जनाब आप ये बताएं जी अच्छा जनाब आप ये बताएं इस मदरसे की बुनियाद कब रखी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मदरसा 2004 में कायम किया गया था और मुनाज़रा इकराम से इसकी जो है आगाज़ किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2020 में यहाँ पे न सिर्फ शुबा हिफ़्ज़ बल्कि ख़वातीन के लिए कुतुब की तालीम भी दी जा रही है। जनाब आप ये बताएं इस मदरसे की बुनियाद से लेकर अब तक जो मुश्किलात पेश आई हैं वो मुख्तसर सा जायज़ा लें। मदरसा चूँकि 2004 में कायम हुआ और 2005 में एक बड़ा डिज़ास्टर हो गया, ज़लज़ला हो गया, उसमें इस एरिए में तकरीबन सभी इमारत तबाह हो गई और ये मदरसा जिस बिल्डिंग में था वो भी तबाह हो गई थी। तो सबसे बड़ा जो इसका हमें मुश्किलात थी वो इसके इब्तिदा में ही हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम दोस्तों ने और ख़ास करके यहाँ के अवाम ने मिल के तो इसकी तामीर और तरक्की की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बातरी के एहसन खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मदरसे में दर्स व तदरीस का सिलसिला किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मदरसे में नाज़रा कुरान के साथ साथ शुबा हिफ़्ज़ और ख़वातीन के लिए जो है शुबा कुतुब जिसमें आलमा फाजलात और इस तरह की तालीम दी जा रही है। इस मदरसे में तामीर से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कितने बच्चे और बच्चियां हाफ़िज़ हुए हैं? मौलाना साहब माशाअल्लाह ये अवाम इलाके की मदद से तक ये 2 दर्जे से ज़ायद बच्चे और यहाँ से हिफ़्ज़ करके फ़ारिग हो चुके हैं और 20 के करीब आलमात फाजलात भी यहाँ से फ़ारिग हो चुकी हैं। बाकी इकरा रोज़ातुल अत्फ़ाल जो इसी इदारे का एक सिलसिला है उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जिसमें हुफ़ाज़ भी हैं और दूसरे अदराज भी। जनाब मौलाना साहब इस मदरसे में कितना स्टाफ है? ये तकरीबन 12 आदमियों को ये स्टाफ है जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। जनाब इस प्रोग्राम का लबो लबाब किया था जनाब। जैसा कि आप समझते हैं कि आज पूरी दुनिया एक बड़े मसले का शिकार है और वो है कोरोना वायरस। जहां इस तकरीब का मकसद है अफ़ज़ाए कराम को खराज तहसीन पर पेश करके उनको दस्तार पहनाना था, उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में एक दुआया तकरीब का भी इनकाद किया गया था ताकि जो सारी दुनिया के इंसान कोरोना वायरस से का शिकार हैं यहाँ उलमाए इकराम और हाज़रीन ने दुआ की ताकि अल्लाह ताला दुनिया को इस मसले से बाहर ले आए। जनाब मैं इस इलाके की एक और मारूफ शख्सियत सरदार रवेज़ साहब से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। जी क्या आप इस मदरसे की दर्स व तदरीस से मुतमईन हैं? मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा ऊंचा हमारे हल्के के अंदर जो मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन तकरीबन हमने सारे इदारों का विज़िट किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा इदारा है इसलिए कि यहाँ पर दीनी दुनियावी दोनों मौजूदा दौर के तकाज़े हैं, उन तकाज़ों के मुताबिक जो है ना वो ये इदारा वो तालीम दे रहा है, इसलिए इससे हम सेटिस्फाई। जी मैं जनाब पूछता हूँ इस इदारे के एक महज़ूर शख्सियत जनाब मौलाना साजिद साहब से क्या ख्याल है रिजवान इसके बारे में? मेरा इदारे के बारे में माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है और बहुत अच्छा काम दीनी काम हो रहा है। ये नसीर साहब ने आपको तफसीली बता दिया है कि 2004 में इसको शुरू किया था और 2005 में ये हादसे का शिकार हो गया था। उस वक्त से लेकर जो आज तक अवाम इलाका और लोगों को जो है वो दीन की खिदमत से जो है वो रोशनास करा रहा है लोगों को, दीन लोग यहाँ पर जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस इदारे में एक स्कूल भी है इकरा रोज़ातुल अत्फ़ाल, उससे भी यहाँ के इलाके के लोग यहाँ मुस्तफ़िद हो रहे हैं। यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह। थैंक यू जनाब। उमर भाई से दो मैं हूँ जनाब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ नेटवर्क चैनल से, ये आपका अपना न्यूज़ चैनल है।
नाम मैं सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाग AK। थैंक यू साइमिन।